Very good evening, everybody. So we are about to start a chapter on triangles, and in this chapter, first of all, you have to go through one of my videos, wherein I have made around 13 to 15 points regarding triangles. उसमें सब कुछ है, area of triangles, isosceles, right, equilateral, altitude of equilateral triangle, congruency of triangles. सिमिलैरिटी नहीं है क्योंकि वो 10th का पार्ट है, तो वो वीडियो जो लेक्चर बना था 9th क्लास में बना था, ठीक है. I'll share the link with you guys and you will find all sort of things regarding a triangle. जैसे बहुत कम बच्चों को पता होता है कि भाई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर बनता है, तो ऐसे मैंने छोटे छोटे पॉइंटर्स बना के उसको कवर किया हुआ, so that it will be easier for you while applying all those things in the questions. हाँ, उसमें क्या नहीं कवर है, जो चीजें हमारी जनरली 10th क्लास में आती हैं, जैसे कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के रिजल्ट, ठीक है, एरिया थ्योरम के रिजल्ट, समझ रहे हो, ऑर्थो सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर क्या है, वो सब कवर नहीं है, वो मैं इस सेशन में कवर करूंगा, मतलब ड्यूरिंग दीज वीडियो लेक्चर्स. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो इन लेक्चर्स में मैं वो चीज को कवर करूंगा आपके लिए, सो दैट, और जिसको देखना प्लीज पहले 9th की ट्रायंगल्स की इंट्रोडक्शंस देख लेना. एंड आई एम एज्यूमिंग आप सबने, मेरे पास 9th में भी कुछ बच्चों ने की थी और कुछ बच्चे वो वीडियोस देख के दोबारा उसको रिकैप कर लें. अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, तो विद इन ट्रायंगल्स हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लास 10th में आता है द थ्योरम. द थ्योरम इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. कौन सी थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, and it has another name as well, and the other name is Thales theorem. कौन सी थ्योरम है? Thales theorem. अंडरस्टूड? अब सबसे पहली बात, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी को ऐसे पढ़ो, बेसिक प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? नो, नॉट क्वांटिटी, रेशियो. रेशियो एंड प्रोपोर्शंस एक चैप्टर होता है आईसीएसई में, तो इट इज अ कंप्लीट चैप्टर इन इटसेल्फ, ठीक है. इज दैट क्लियर? रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या कहता है, या प्रोपोर्शन समझो ये क्या है. क्या मैं 2/5 को 20/50 लिख सकता हूं? 4/10 लिख सकता हूं? बोलो यस और नो. 6/50 लिख सकता हूं? तो ये सारी रेशियोज आपस में क्या है? इक्वल है. इक्वल है. कई बार हम ऐसी बातें भी करते हैं ना, घर में 2 भाइयों में बंटवारा हुआ, एक भाई कहता है मैं 2 कोठियां ले लेता हूं, एक फैक्ट्री ले लेता हूं, जो फादर ने डिस्ट्रीब्यूशन की, दूसरे भाई को 2 फैक्ट्रीज और 1 कोठी दे, प्रोपोर्शनेट कर दिया उसने कुछ, ठीक है. हाँ, एवेल्युएशन है को, तो दैट माइट गॉट डिफर, ठीक है कि नहीं? ठीक है. हम कई बार खाना खाने जाते हैं, हमने अगर 4 चपाती खानी हो, तो 4 चपाती के बदले क्या कहते हैं, यार 2 अच्छा पराठे बहुत. हमने अपने जो फूड कंटेंट है उसको मैनिपुलेट कर दिया, प्रोपोर्शनेट कर दिया. तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती क्या है, और ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है सुनना. 2-3 तरीके से आएगा. पहला भी स्टेट एंड प्रूव, बीपीटी थ्योरम, इसका शॉर्ट नेम होता है बीपीटी. आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी मिड पॉइंट थ्योरम, याद है? मिड पॉइंट थ्योरम और ये बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल, ठीक है. अगर मिड पॉइंट थ्योरम की भी आपको थोड़ी देर में रिकॉल भी करवाऊंगा, ठीक है. स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंड स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम. स्टेट का मतलब क्या है? कैपिटल स्टेट कंट्री, क्या बात कर रहे हैं? स्टेटमेंट बताओ कि ये थ्योरम कहना क्या चाह रही है. ये 3 तरीके. चौथा तरीका, जहां बच्चा मरता है, जहां बच्चा सोच ही नहीं पाता, उसने थ्योरम पूछी पेपर में, वो क्या है पता है? क्वेश्चन में सीधा क्या देते हैं? स्टेटमेंट देते हैं. वो कहीं नाम ही नहीं लिखते थेल्स थ्योरम, कहीं नाम ही नहीं लिखते बीपीटी थ्योरम, वो स्टेटमेंट लिखने के बाद लिखते हैं प्रूव इट. बच्चे को स्टेटमेंट कैच ही नहीं कर पा रहा होता कि है क्या, कहना क्या चाह रहा है.
बच्चा सोचता है इट इज अ रेगुलर कोई क्वेश्चन, ठीक है, मतलब थ्योरम को क्वेश्चन की फॉर्म में दिखा दिया और कहा प्रूव करो। एंड 4 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम दिस, ठीक है। बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट प्लीज राइट डाउन, ये साथ साथ ही लिख लेना बिकॉज वी कैन सेव टाइम ऑन दिस। लेकिन इन अ ट्रायंगल, if a line in a triangle, if a line is drawn parallel, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, to one side of a triangle, intersecting the other two sides, कॉमा डाला मैंने यहां पे intersecting से पहले, intersecting the other two sides at 2 points, intersecting the other two sides at 2 points, then the other two sides are divided in the same ratio, वो दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। ये कहना क्या चाह रहा है, इसको और समझ, ठीक है। ये क्या कह रहा है समझिएगा जरा, कि अगर ये मेरा एक ट्राइंगल, ये क्या है हमारा एक ट्राइंगल, मैंने इसको नाम दे दिया ABC, ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिसने इस ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल कर दिया, एंड इंटरसेक्टिंग द ट्राइंगल इनटू एट 2 पॉइंट्स, लेट्स से D एंड E, लेट्स से D एंड E। फिर वो कह रहा है देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब ये जो साइड्स हैं ये क्या कह रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब टू प्रूव में वो क्या कह रहा है हमको, टू प्रूव में कह रहा है प्रूव AD अपॉन DB की जो रेशियो है वो AE अपॉन EC की रेशियो होगी। दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बट गिवन में क्या है, दिस DE इज पैरेलल टू, तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, समझे कि नहीं समझे। तो गिवन में क्या था हमारे पास, DE इज पैरेलल टू DC, कहानी पकड़ में आई। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादा तो मिड पॉइंट थ्योरम की बात करी थी हम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, if सुनना ध्यान से, the two midpoints of any two sides of a triangle are joined, the line segment is half of it and is parallel to it, तो पहले क्या रहता है, मिड पॉइंट है, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है, और ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है, तो टेक्निकली इट इज अ रिफ्लेक्शन टू मिड पॉइंट थ्योरम, और उसमें पैरेलल दी होती थी। अगर पैरेलल दी होती तो उसे बोलते थे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, याद होगा, समझ के, तो काफी हद तक सिमिलर है, बट द मेथोडोलॉजी टू प्रूव इट इज टोटली डिफरेंट। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होता, मिड पॉइंट में हम कंस्ट्रक्शन इधर बाहर को करते थे एंड वी प्रूव इट एज अ पैरेललोग्राम, बट इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है वो सुनना, हिमांक पहले समझ बाद में नोट कर, ऐसे नहीं होगा, फर्स्ट फोकस। कंस्ट्रक्शन क्या है, पहली कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AC। सबसे पहली कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AB या AC एंड
EN परपेंडिकुलर टू, कहानी पकड़ में आई। दो परपेंडिकुलर क्यों ले रहा हूं, इसका रीजन भी बता देता हूं। एरिया और ट्राइंगल में फॉर्मूला जाता है हाफ इंटू बेस इंटू, मैं उसकी गेम चलाने की कोशिश कर रहा हूं। जस्टिफाइड हाइट क्या खड़ी करूंगा तभी फॉर्मूला में लगा पाऊंगा ना। आगे ज्वाइंट DC एंड BE, इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, यहां तक समझ आया सबको? बोलिए, एनी पॉइंट ऑफ डाउट? नहीं। अब अगली चीज ध्यान से फोकस कर। अब मैं प्रूफ शुरू कर रहा हूं, बट प्रूफ से पहले कुछ प्यारी प्यारी बातें आपसे करूंगी। ये छोटा ट्रायंगल कौन सा है, जैसे ADE, एरिया ऑफ, एरिया, अच्छा अपना थोड़े बड़े हो गए हो तो पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती। एरिया ऑफ, सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, फॉर्मूला क्या था एरिया, हाफ इंटू। अब ध्यान से देखना, अगर ये मेरी हाइट है तो बेस कौन है, AD, ठीक है। तो मैं लिख दूं हाफ इंटू बेस AD इंटू हाइट की जगह EN। यस और नो, बोलिएगा, बोलो। और अगर काव्या ये मेरा बेस है तो हाइट क्या होगी, DM होगी। और इसी को मैं इसके बराबर भी लिख सकता हूं, हाफ इंटू बेस AE इंटू DM। क्या आप सब लोग मेरे साथ हो? बोलो, कोई डाउट है, कोई डाउट? गुड। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं आपके सामने ये जो ट्राइंगल है ना, ये बता दो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है कि एक्यूट है? ऑब्ट्यूज दिख रहा है। और मैंने अब ये भी बताया था ऑब्ट्यूज का परपेंडिकुलर कहां होता है, बाहर। कहां होता है, बाहर। कहां होता है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, ये क्वेश्चन जसनूर के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED बता दे बेटे। हाइट सर उसके बाहर बनेगी। कौन सी है हाइट सर DE को एक्सटेंड करेंगे, BE को एक्सटेंड करेंगे। देखो, सिर्फ बाकी सारी फिगर भूल के देखो, ये ट्राइंगल है, जिस साइड पे ऑब्ट्यूज एंगल होता है ना उसकी तरफ ही बाहर एल्टीट्यूड बन रहा होता है। जब मैंने इसको ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया तो एल्टीट्यूड कौन है, EN। कौन है, EN। देखो इसकी ना फिगर में ऐसे दिखा दो, ध्यान से देखना। ये कुछ ऐसा ट्राइंगल था और ये बाहर चला गया और इसका एल्टीट्यूड कहां बना, यहां बना। समझ आई कहानी, समझ आई कहानी सबको? गॉट इट? तो बेस था ये और एल्टीट्यूड था ये, मतलब हाफ इंटू BD इंटू EN। क्या समझ आई इस कहानी? एनीबडी, एनी डाउट? हाँ बेटे, ये बेस है इस ट्राइंगल का, बेस एल्टीट्यूड एंगल पे बन रहा है तो उसका जो हाइट है अंदर नहीं बनेगी, बाहर बनेगी। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ये मेरा ट्राइंगल, ये एक्यूट है क्या ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, तो इसका एल्टीट्यूड कहां बना, बेस के अंदर ऊपर। और ये कौन सा ट्राइंगल है, और अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो इसका जो एल्टीट्यूड है इसको एक्सटेंड करने पे बाहर बचता है। अगर DE को बेस लें तो DE कैसे बेस लेगा, अगर DE बेस लेता है, अगर DE बेस लेता है तो एल्टीट्यूड कहीं और होना चाहिए, और है एल्टीट्यूड तो बेस की ऑपोजिट वर्टेक्स से बनता है ना, एल्टीट्यूड हमेशा बेस की ऑपोजिट वर्टेक्स से। अगर बेस ये था तो वर्टेक्स ये थी, E से एल्टीट्यूड कौन बना, EN बना, और कोई है ही। अब ऐसे ही सोचो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाले में आ जाओ, ये वाले में बेस कौन है, EC, ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है, D, तो D से एल्टीट्यूड कहां बना, DM। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज हाफ, बेस को लिखा EC इंटू DM। क्या सब लोग मेरे साथ हो, बोलो यस और नो? हाँ जी बेटे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का हमेशा, यही तो मैं कह रहा हूं आपके लिए, वो वीडियो देखनी मैंडेटरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट उसमें बहुत डीपली कवर है। हर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का जहां भी ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, अगर उस बेस की बात करें, उसका जो एल्टीट्यूड है कहां बनेगा, ट्राइंगल के। क्या ये बात समझ आई? अब आगे बढ़ते हैं।
एक चैप्टर है 9th क्लास में कटवा दिया गया था और मैंने तब कहा था उसके रिजल्ट हम याद कर लो, और वो चैप्टर था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, और मैंने उसके 2 रिजल्ट आपको याद कराए थे। वो 2 रिजल्ट क्या थे वो भी सुन लेना। वो 2 रिजल्ट थे कि अगर सुनना 2 पैरेलल लाइंस और उनमें से एक पैरेलल लाइन को बेस मान लो, क्या मान लो, बेस ऑफ अ ट्राइंगल, और एक बेस पे अगर जितने मर्जी ट्राइंगल बन जाए बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस, बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस, इन सारे ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। इन सारे ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल। एक राइट थी, इसको बोलते हैं एरिया बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस ऑफ द 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये कहानी पकड़ में आ रही है? बोलो, ये रिजल्ट कराया था। ऐसा एक रिजल्ट था कि अगर इन्हीं 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एक बन जाए क्या, पैरेललोग्राम, एक बन जाए क्या, और एक बन जाए क्या, ट्राइंगल, तो पैरेललोग्राम का एरिया डबल होता है किससे, ट्राइंगल। बट कंडीशन एक ही है, लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल। क्या होनी चाहिए? अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइनें क्या थी, ये जो ट्राइंगल है इसका बेस बी समझो, और ये ट्राइंगल का बेस भी क्या है, डी, तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी इज एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। यस और नो? रीजन क्या लिखोगे, ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस and at same base। बस यही कंडीशन है कि वो पैरेलल लाइंस के बीच में होनी चाहिए और एक ही बेस में होनी चाहिए। कहानी पकड़ में आई? ठीक है, इसका रीजन भी बता दूं, कोई बच्चा इसका रीजन मुझे सुनना। अगर ये मेरा बेस था, हाइटर बेस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सारे क्या थे, सेम थे, मतलब हर बार बेस ये है, एल्टीट्यूड सब बराबर है। 2 पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस हमेशा हर पॉइंट पे सेम होता है। कहानी पकड़ में आई? ये थ्योरम का बैकग्राउंड है जो बच्चे को सीखना है। रटते तो मान लेते हैं, पर ये सीखना होता है क्यों इक्वल है भाई, कारण बताओ इक्वल होने का। अंडरस्टूड? आओ फिर आते हैं। अगर ये इक्वल है, बीडी का एरिया क्या लिखा था, हाफ इंटू बीडी इंटू इज इक्वल टू एरिया ऑफ डीईसी क्या है, हाफ इंटू ईसी इंटू दोनों तरफ हाफ और हाफ कटे, तो बीडी इंटू ईएन इज इक्वल टू ईसी इंटू, ये मेरा एक रिजल्ट है। समझ आ रहे हैं? मैंने अब तक तो बहुत बेसिक बातें की हैं, यस और नो बोलिए, कुछ बड़ी बात नहीं की अभी तक मैंने। अब ध्यान से सुनना, मुझे पता है कि ये दोनों एंगल मैंने एडी और इसके इक्वल लिखे थे, है तो दोनों एरिया बराबर ही थे। अगर ये दोनों एरिया बराबर थे, क्योंकि दोनों ही एडी के एरिया थे, तो यहां से एक रिजल्ट निकाल सकता था, एडी इंटू ईएन इज इक्वल टू एई इंटू, बोलो, एडी इंटू एंड एई इंटू। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, हमने प्रूव करना है एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी। दिख गया, बन गई बात। इसको लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको लिया इक्वेशन नंबर 2, तो मैंने क्या किया, डिवाइड 1 एंड 2, डिवाइड 1 एंड 2। तो डिवाइड जब किया, एडी इंटू ईएन अपॉन बीडी इंटू इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया, एई इंटू, और इधर डिवाइड करके क्या है, ईसी इंटू। अब चेक करो, डीएम से डीएम, ईएन से ईएन, तो एडी अपॉन डीबी की जगह बीडी लिख दूं, डीबी और बीडी सेम, एई अपॉन ईसी। क्या ये प्रूव करना था? आसान है थ्योरम, प्योरली आसान है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरी थ्योरम स्टेटमेंट से ये सीखा, ये प्रूव आया कि बस गिवन में था दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है। और कहा क्या क्या था, प्रूफ क्या करना है, एडी अपॉन डीबी प्रूफ करो इज इक्वल टू
AE अपॉन EC, यस और नो? अब मैंने क्या किया, मैं शुरुआत की इस छोटे से ट्राइंगल से जिसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्शन करके दो परपेंडिकुलर कट किए। अगर ये परपेंडिकुलर है ये बेस होगा, अगर ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा, है तो सेम ही ट्राइंगल, तो उसका क्या लिख दिया, एरिया ऑफ AD इज हाफ AD इंटू EN एंड AD इंटू EN, एंड अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर, यस और नो? हाँ जी प्रतीक, इज दिस पॉइंट क्लियर? तो दोनों सेम है तो दोनों तरफ हाफ हाफ कट गया, तो AD इंटू EN शुड बी इक्वल टू AE इंटू DM, इक्वेशन नंबर 1 जस्टिफाइड। फिर मैंने लिया ये वाला ट्राइंगल, इसका ये बेस लिया और एल्टीट्यूड क्या बना, ये बाहर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ BED हाफ BD इंटू EN एंड एरिया ऑफ DEC हाफ AC इंटू DM। अब मुझे ये भी पता है कि ये जो इस पैरेलल और इस पैरेलल लाइन के बीच में है, तो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्राइंगल्स होते हैं which are created on the same base, they are always equal in area, they are always equal in area। तो मैंने क्या लिखा, their area is equal। अगर their area is equal तो इसकी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इक्वेट कर दिए, हाफ ऑफ दोनों में कटा, बचा गया BD इंटू EN इज इक्वल टू EC इंटू, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जनरेट हो गई, दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड किया, तो कॉमन चीज कट गई, कट के वी गॉट आंसर। जस्टिफाइड। 4 मार्क्स के लिए बच्चा पार्टी ये लिख लेना आएगी पेपर में, और क्योंकि आपके इस साल पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस खत्म हो गई है, आगे हमेशा पता क्या आता था, एक एरिया थ्योरम ये बीपीटी में से पेपर में एक आती थी और एक पाइथा और कन्वर्स ऑफ पाइथा में से एक आती थी। आपकी पाइथा उड़ गई, कन्वर्स ऑफ पाइथा उड़ गई और एरिया थ्योरम उड़ गई, बच गई कौन, अकेली बीपीटी। और ये लिख के रख लो, आज बोर्ड के फाइनल एग्जाम में ये आएगी आएगी, 101% आएगी। जैसे याद है 9th में होता था एएसए थ्योरम आनी है, मिड पॉइंट थ्योरम आनी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये वो गेम है। तो 4 नंबर आप इजीली खींच सकते हो, हर बच्चा करिए नोट प्लीज।